ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम अपने चाचा के साथ रिमनाम विलेज पर रहता है और वहाँ वो राजा की बैठक में जनता के हक में कुछ सवाल उठाता है। ये बात राजा को पसंद नहीं आती। उसे लगता है आदम राजा की परेशानी बन सकता है, इसीलिए रात को वो कुछ सैनिक भेजता है आदम को मारने के लिए। पर आदम घर पे नहीं होता है, उसके चाचा होते हैं और वो सारे सैनिकों को मार देते हैं। अब आगे हुए। बाकी गाइज, आजकल आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। पता नहीं महाराज ने हमें मारने के लिए हमारे घर पे सैनिक क्यों भेजे। बेटा, सच्चाई तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें राजा की सभा में चुप रहने को बोलता था। कौन सी सच्चाई चाचा? किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? बेटा, असल में तू कोई आम लड़का नहीं, तेरे पिता राजा के बड़े भाई थे। क्या बात कर रहे हो चाचा? मेरे पिता तो एक मछुआरे थे और उनकी नाव डूबने की वजह से मौत हो गई थी। लोग मुझे ऐसा ही बोलते थे बचपन में। नहीं बेटा, सच्चाई छुपाई गई तेरी जान बचाने के लिए। महाराज को पता नहीं है कि तू उसके भाई का ही बेटा है। अगर उन्हें पता चल जाता वो तुझे भी मार देते। मुझे भी मार देते? क्या मतलब है आपका चाचा? क्या उन्होंने ही मेरे पिता को मारा है? असल में तेरे पापा महाराज के बड़े भाई थे और वो रिमनाम विलेज के महाराज बनने वाले थे, पर उनका छोटा भाई सीजन 4 कमीना था। उसने तेरे पिता को धोखे से मरवा दिया और खुद राजा बन गया रिमनाम विलेज का। तो फिर उन्होंने मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? बेटा, मैं भी सेना में था। तेरे पिता के बाद तुझे मारने का ऑर्डर सीजन 4 ने मुझे दिया था। मैंने तुझे नहीं मारा और सीजन 4 को बता दिया कि मैंने काम कर दिया है, इसलिए उसे मालूम नहीं कि तू जिंदा है। इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई गई। तेरी भलाई के लिए बेटा, अब इससे पहले कि सीजन 4 को पता चले तू जिंदा है, तू यहाँ से कहीं दूर निकल जा। नहीं चाचा, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं अपने पिता का बदला लूंगा। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहता है तो यही सही, मैं तेरा साथ जरूर दूंगा। महाराज क्या गहरी सोच में पड़ गए। ओए सलाहकार, सोच रहा हूँ हिप हॉप का कुछ करना पड़ेगा। हमारे राज्य के लिए सिर्फ वही एक खतरा है। महाराजा फालतू में ही इतना सोच रहे हैं जी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीक पे हमला कर सके जी। ओए नहीं ओए, ये मत भूलो, उसके सैनिक भी हमारी सैनिकों की तरह ताकतवर है और हिप हॉप भी कुछ कम नहीं। मुझे डर है कि वो हमला ना कर दे। महाराज, मैं तो बोलता हूँ हमें तैयारी कर लेनी चाहिए जी, उसके बाद हमले का सोचना चाहिए। ओए, तुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ क्या उस हिप हॉप से? और इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँ और राह देखूँ कि वो कब पीक पे हमला करे? नहीं ओए, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उससे जंग करूँगा, जरूर करूँगा। ओए महाराज, जंग में सिर्फ तबाही होती है, हमारे बहुत सैनिक मरेंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे जी। मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। ओए, दूसरा रास्ता क्या है बताओ? हम हमारे 2 सैनिक क्लॉक टावर भेजेंगे पैच बदल के और वो मौका देख के ही हिप हॉप को मार देंगे जी। फिर कोई नहीं रहेगा जो पीक पे हमला कर सके जी। ओए, ये तो बड़ी अच्छी चाल है, हम यही करेंगे। जल्द 2 सैनिक तैयार करो क्लॉक टावर भेजने के लिए। अरे चाचा, ये क्या हो रहा है? पूरे रिमनाम विलेज में आज इतने सारे सैनिक क्यों है? ये जरूर सीजन 4 की कोई साजिश होगी बेटा। सैनिकों, अच्छे से तलाशी लो, एक भी घर बाकी नहीं रहना चाहिए। महाराज, यहाँ पर क्या हो रहा है? कल रात को किसी ने राज्य का थोड़ा सा सोना चुरा लिया और हमारे 4 सैनिक मार दे, इसलिए हम सभी घरों की तलाशी ले रहे हैं। जिसके घर में से सोना मिलेगा उसी ने ये किया होगा। आदम, देखना, पक्का इसने हमारे घर पे सोना रखवा दिया होगा और ये झूठा इल्जाम हम पर ही लगेगा। ये रहा, मिल गया। ये तो हमारे राज्य का ही सोना है जो चोरी हो गया था। महाराज, सोना यहाँ पर है।
चोर पकड़ा गया। ये किसका घर है? अरे बाबा, ये तो आदम का घर है। नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम चोरी क्यों करेंगे भला? वो तो तुम्हें ही पता होगा आदम। तुम रंगे हाथ पकड़ गए हो सैनिक हो। पकड़ लो इन्हें। रे एक मिनट, यो के महाराज के कमरे के बाहर एक भी सिपाही ना से। महाराज अंदर आराम कर रही है से। एक काम करता सू, नीचे जाके सिपाही भेजता सू। रे भाई सैनिको, महाराज के कमरे के बाहर एक भी सैनिक ना से। ये कर रही है सो तुम? हाँ, जल्दी जाओ दो लोग। ये लोग इतनी लापरवाही क्यों करते से भाई, पता नहीं। ये रहा, चलो इसका काम खत्म करते हैं। अभी मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है सैनिक। सोने दो, बाहर जाओ। हम तो तुझे हमेशा के लिए सुलाने आए हैं। लगता है तुम कोई बहरूपिये हो। मेरे सैनिक ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। हम सकूरा महाराज के वफादार सैनिक हैं। तब तो तुम गलत राज्य में आ गए हो घुसपैठियो। चल बता, और कितने लोग भेजे हैं सकूरा ने? नाम विलेज वासियों, आप लोगों ने देखा हमें इस आदम के घर में से शाही सोना मिला। इन पे राजद्रोह लगेगा। इन्होंने राज्य के साथ गद्दारी की है। राजद्रोह की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। आप लोग तो मुझे जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सही कहा रे बाबा, आदम ऐसा नहीं कर सकता। मेरे को तो कुछ गड़बड़ लगती है। आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि सोना आदम के घर में से ही मिला। पर सलाहकार जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सोना किसी ने वहाँ रख दिया हो और मुझे फंसाने की साजिश की जा रही हो। ऐसा तो कौन हो सकता है आदम, जो तुझे फंसाने के लिए राज्य का सोना चुरा ले और तुम्हारे घर में रख दे। सही कहा। आप तो जानते ही है, राज्य का सोना चुराना आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो आदम? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सोना चोरी नहीं हुआ, बल्कि महाराज ने ही मेरे घर में रख दिया मुझे फंसाने के लिए। अपनी जबान संभाल के आदम, ये क्या बक रहा है? मैं विमनाम विलेज का महाराज हूँ। हाँ, वही महाराज जिसने एक गद्दी के लिए अपने सगे बड़े भाई को मार दिया। कुछ भी बोल रहा है ये। इसकी जबान काट दो सैनिक हो। ये सही कह रहा है महाराज। आपने मुझे हुक्म दिया था आपके भाई के बेटे को मारने का, मैंने नहीं मारा। ये उनका ही बेटा है। ये क्या, बड़े भाई का बेटा अभी भी जिंदा है? तो आज इंसाफ होकर ही रहेगा। रिमनाम नगर वासियों, ये सीजन 4 एक नंबर का कमीना है। ये तो राजा कहलाने के लायक भी नहीं है। इसने मेरे पिता को मारा और मुझे भी मरवाने की कोशिश की। असल में मेरा हक बनता है इस राज्य को संभालने का, राजा बनने का। सच्चाई तो इस तरीके से साबित नहीं होती। हम फैसला गवीना दीदी पे छोड़ते हैं। मैं तुझे चुनौती देता हूँ, अगर तू सही होगा तो तू जीत जाएगा। ठीक है सीजन 4, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। ठीक है, आजा। तुझे तेरा हक चाहिए ना, ले ले अपना हक लड़ाई करके। तुझे क्या लगा सीजन 4 मुझे तलवारबाजी नहीं आती? मैंने सालों तलवारबाजी सीखी है। मुझे लगा ही था ऐसा एक दिन आएगा, इसलिए मैंने आदम को तैयार कर दिया। तेरे बाप को जहाँ भेजा, तुझे भी वहाँ पहुँचा दूंगा मैं। बहुत सही जा रहे महाराज, खत्म कर दो इस कीड़े को। आदम, बेटा आदम, खड़ा हो जा। ये मत भूल, तुझे अपना बदला लेना है। आज इंसाफ होकर ही रहेगा। ये मुझ पे हमला करवाने के लिए और ये मेरे पिता को मारने के लिए। महाराज, मारिए इसे, खत्म कर दीजिए। तुम्हारे महाराज में इतनी हिम्मत नहीं जो सामने से मार सके किसी को। ये तो बस एक कायर है जो धोखे से हमला कर सकता है।
नहीं आदम, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे तेरा हक दे दूंगा, मुझे छोड़ दे। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू रिमनाम विलेज को खा जाता। रे भाई, महाराज ने आज सभा बुलाई से एक खास वजह से। आज महाराज पे सकूरा के 2 सैनिकों ने हमला किया। वो भेष बदल के महाराज के कमरे तक पहुंच गए थे भाई। उनमें से एक को हमने जिंदा छोड़ा से, ताकि यो सब हमें बता सके। हाँ, सकूरा ये चाहता था कि जंग से पहले वो मुझे मार दे, इसलिए उसने इतनी घटिया चाल चली। फिर महाराज इस सैनिक को काहे जिंदा छोड़ा है, इसे भी मार देना चाहिए। रे भाई, बिल्कुल सही कहा, मार दो इसे सिपाही। आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि हम सकूरा पे हमला करेंगे। हम पीक पे चढ़ाई करके सकूरा को मार देंगे। मैं जंग नहीं चाहता था, पर उसने इतनी घटिया हरकत की तो अब जंग होकर ही रहेगी। पर महाराज, सकूरा के पास भी खतरनाक सिपाही है और पीक ऊंचाई पर है। पूरे बरमूडा में क्लॉक टावर ही एक ऐसा राज्य है जिससे सकूरा डरता है। ये बात अपने दिमाग में डाल दो, हम जंग तो जरूर करेंगे। रे भाई, महाराज की बात बिल्कुल सही से। पहला हमला सकूरा ने करवाया और वो भी इतने घटिया तरीके से पीछे से। पर महाराज, जंग से हमें भी बहुत नुकसान होगा, हमारे सिपाही भी मरेंगे। नुकसान की चिंता मैं नहीं करता। पहले हमला सकूरा ने किया था तो अब हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।